पता नहीं मैं रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन 0 सेकंड्स दिखा रहा है। आई होप अब हो रहा होगा। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीज वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ मेरी ट्रॉली खुल चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं। और आद्या गाइस फ़ोन आ रहा था तो आद्या लेके आई है मेरे पास फ़ोन, तो मैं सोची कि फ़ोन तो मैं क्या ही उठाऊँ, वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्योंकि फ़ोन जिसका आ रहा था वो ज़रूरी नहीं था अभी। और मैं अभी क्या ना जल्दी से यहाँ पे सब सामान सेट कर रही हूँ और मेरे को एक्चुअली हॉस्पिटल के लिए निकलना है बिकॉज आद्या के लिए सब लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा दिखाओ क्योंकि क्या गिरा दी हो, रखो चलो वहाँ रखो, डट्टी है डट्टी कौन। ये वहाँ पे निशा बैठी है, सब नीचे गिरा गिरा के उठा रही है लड़की, एकदम बदमाश है। गुड गर्ल। तो अभी मैं आद्या को लेके जाऊंगी हॉस्पिटल और मम्मी मेरे को बोली थी कि जाओ जाके दिखा दें, तो मैं बोली नहीं आप भी चलिए, अकेले कौन जाता है मायके में आके। तो मम्मी बोली कि अच्छा चलो तनिया, उनका भी अभी काम है कुछ वीडियो वगैरह का भी, लेकिन अभी मैं नहाई नहीं हूँ तो मैं जा रही हूँ नहाने और मैं ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं की हूँ, अभी ब्रेकफास्ट करूँगी। अरे कौन रखा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ना आद्या क्या कहती, ये जो पीला सिंदूर था वो गिर गया था, तो फिर मैंने सोचा कि उठा देती हूँ। और मैं निशा को भी आवाज़ लगा रही थी कि निशा पता नहीं कैसे गिर गया, कौन मतलब इधर रखा, कहाँ रखा था यही नहीं पता, ये पता नहीं कहीं कहीं से भी ढूंढ के लाती है, गिरा विरा दिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके सिंदूर को पूरे मतलब उठा लिया था, बाद में हाथ से ही पोंछ के उठाना पड़ा क्योंकि क्या ही कर सकते थे। तो यहाँ क्लीन कर दिया, बाकी ऐसे है तो पोंछने के बाद ही जाएगा। यहाँ पे तो जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे पैक करूँगी और उसके बाद से सब सामान रख दूँगी। ये तो अभी निकाले हैं आद्या को पहनने के लिए, वो रख दो, पैंट वहाँ पे आद्या पे वो पहनेगी, उधर रख दो, कांगी कर रही है बेचारी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे डॉक्टर के पास और आद्या जस्ट सो के उठी थी, एक्चुअली सो के नहीं उठी थी, सोई थी, वेट मेज़र किया ना तो उठी। तो यहाँ पे बैठ कर के देख रही थी, लेकिन इसको ना मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, डॉक्टर के पास बहुत चिल्ला रही थी इसको। फिर ब्लड टेस्ट वगैरह भी हुआ, कुछ टेस्ट हुआ। एंड गाइज उसके बाद से कल दिन में ना कुछ शूट ही नहीं की मैं, क्योंकि दिन बड़ा अजीब सा था, लाइट ही नहीं था बिल्कुल भी। और फिर कल मम्मी भी लाइव आई थी, भैया भी, मनीषा भाभी भी, सब लोग एक एक करके लाइव आ रहा था। और घर में थोड़ा शांति भी चाहिए होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम ना लाइट था ना कुछ था। मम्मी के साथ तो मैं बैठी थी, तो वो चैनल पे आप लोगों ने देखा होगा, तो देखते हैं अभी फिर दोबारा हम लोग लाइव आएंगे, कब आएंगे नहीं पता। अप्सरा मॉम ऑफिशियल के नाम पे आए थे हम लोग लाइव, आप लोग सर्च कर सकते हैं। मेरे को नाम नहीं सूझा तो हम अप्सरा मॉम तो था ही, ऑफिशियल एक और चैनल का कर दिया ना उन्हें, तो उस पर मम्मी का व्लॉग आएगा। और अभी फ़िलहाल क्या हुआ ना कि हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला है कि LFT वगैरह का टेस्ट लिखा था कि करा लेते हैं, बिकॉज़ ना आद्या को थोड़ी इचिंग भी होती है पैर में, बहुत ज़्यादा खुजली वगैरह करती है। तो मैंने सोचा कि नहीं करा लेती हूँ उसको। और कराने के बाद से मतलब उन्होंने वो भूख लगने वाला भी दवा दिया, क्योंकि मैंने बोला था भूख नहीं लगता इसको, क्योंकि ज़बरदस्ती भी खिलाओ तो नहीं खाती है, तो भूख नहीं लग रहा है तभी वो नहीं खाती है। तो फिर उसके बाद से डॉक्टर ने बोला कि ठीक है और दवा दिया। ब्लड टेस्ट हुआ, तो ब्लड टेस्ट में ना रिपोर्ट जो है वो सब कुछ अभी नॉर्मल ही आया है। मुझे लग रहा था कि कुछ LFT में निकलेगा, बिकॉज़ इतना ईचिंग अगर हो रहा है। लड़के के पापा का कॉल आ रहा है, तो पहले कॉल उठाते हैं फिर वापस कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे फाइनली क्या हुआ था कि लड्डू के पापा का जब कॉल आया था, तो वो लड्डू को बात करनी थी, तो फिर मैं लड्डू के साथ बात करती, मेरी बिंदी भी यहाँ पे गिर गई थी थोड़ी देर में। लड्डू बात तो करता है, लेकिन बात करते करते ना सबवे सर्फ या कुछ खेलता है। यहाँ पे हार्ट बना रही थी मैं और लड्डू, क्योंकि ये हम दोनों रोज़ रात में सोने के टाइम बनाते हैं या उठते हैं तब बनाते हैं। और यहाँ पे हार्ट बना रहा है लड्डू भी, मम्मा भी बना जब मैं एक हाथ से बना रही थी तो वो भी एक हाथ से बना रहा था, तो इसीलिए अपोजिट हैंड्स चाहिए ना, तो यहाँ पे हम लोग हार्ट बना रहे थे। और उसके बाद से क्या हुआ कि मैं पूछ रही थी कि कुछ खाया वाया है कि नहीं, ब्रश कर लो। ये मेरे से बात तो कर रहा था फ़ोन लेके कि मम्मा से बात कर रहा हूँ, लेकिन बात नहीं कर रहा था, ये सबवे सर्फ या कुछ तो चला रहा था। तो इसका आँख देख के मुझे पता चला कि लड्डू कुछ कर रहा है। बाद में लास्ट में बोल रहा है ओ नो मर गया, तो मेरे को लग गया कि ये सबवे सर्फ चला रहा है। तो मैंने बोला कि मैं गुस्सा हो जाऊँगी अगर फ़ोन नहीं बात करोगे तो। और यहाँ पर आद्या थी मेरी, तो आद्या से भी बात करा दिया। और आद्या तो बोला नमस्ते कर लो, तो लड्डू को देख करके बस सोच रही थी कि फ़ोन मुझे दे दे, नमस्ते बाद में करूँगी मैं। और आद्या भी अपना
देख लेती है ना जब लड्डू को तो खुश हो जाती है। यहाँ पे लड्डू को देख रही है और यहाँ पे चिढ़ रही थी कि मैं फ़ोन उसके हाथ में नहीं दे रही थी। हाथ में नहीं दे रही थी क्योंकि फ़ोन टूट जाएगा, और लड्डू ध्यान ही नहीं दे रहा था क्योंकि लड्डू कुछ ना कुछ गेम खेल रहा था। फिर फाइनली मैंने बोला कि जाओ तुम ब्रश कर लो। यहाँ कुछ कुछ बता रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं उसको पूछ रही थी खाना क्या खाए हो, तो वो खाना बता रहा था। मैं बोल रही थी कि मम्मा एंग्री हो जाएगी, तो यहाँ पे उसके पापा आके फ़ोन ले रहे थे कि नहीं मैं फ़ोन ले लेता हूँ, अगर तुम खेलोगे तो बात करो। तो यहाँ मेरे से बात कर रहा था। उसके बाद से अगर बात नहीं मानता है तो मैं बोलती हूँ कि स्कूल भेजना पड़ेगा, क्योंकि अभी स्कूल नहीं है। तो बोलता है मेरी छुट्टी चल रही है, नहीं जाऊँगा स्कूल। तो बहुत ज़्यादा चालू हो गया आजकल ये, बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे मेरे को दिखा रहा था कि यहाँ पे न्यूट्रेला है, क्योंकि आप सबको पता है न्यूट्रेला ब्रेड खाता है प्राचित, क्योंकि मैं उसके लंच बॉक्स में भी देती हूँ। बट ये मेरा सीक्रेट जगह था कि यहाँ पे मैं रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक बार दिखा के रख दूँगी ना तो वो पूरा का पूरा एक बार में ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं इसको छुपा के रखती हूँ, ताकि जैसे ही प्राचित चला जाएगा तब मैं उसको रखूँगी, वरना वो गायब हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बोल रही थी इसको आप दिखा दिए हो क्या। तो बस यही कुछ बातें हुई, लड्डू के साथ बात करती हूँ। और ये क्या है ना, आईफोन में जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो तो आवाज़ आती ही नहीं है, मतलब कि वॉइस जब कॉल पे आप रहोगे तो नहीं आएगी। बाकी यहाँ पे लड्डू के साथ बात किया, मैंने बोला कि जाओ ब्रश कर लो बेटा। फिर उसने बोला कि ठीक है मम्मा। बता रहा है कुछ दाल चावल ये सब बन रहा था, तो वो ये मेरे को दिखा रहा था कि मम्मा यहाँ पे पापा दाल चावल और रोटी बना रहे हैं। रोटी तो नहीं बनाते हैं वो, लेकिन दाल चावल। तो मैं बोली कि ठीक है अपना ध्यान रखो, फिर मैं बाद में कॉल करती हूँ। और यहाँ पे आद्या जी उठ चुकी हैं। आद्या को मैंने पोमोग्रेनेट दे दिया था, अनार। प्लेट वहाँ क्यों रखी हो आद्या, प्लेट लेके आओ। ये सब समझती है, मैं इसको जो बोलूँगी ना सब समझती है। यहाँ बोली प्लेट वहाँ क्यों रखी हो, लेके आओ। तो जा रही है, लेके आ रही, लेके आओ जल्दी। दो शूज़ नहीं बेटा, शूज़ दिख गया बीच रास्ते में। प्लेट दो, प्लेट दो। पहनना अभी चली गई। ओए अब जा रही है, इसको भी कुछ खिला करके और दवा पिलाऊंगी, वरना इसको ऐसे जूता पहनने का कोशिश कर रही है आद्या। दोनों लेके आओ, वो भी लाओ, वो भी लाओ। हाँ। वो भी दो। अब इधर क्या दिखा, दो शूज दो आद्या, जूता दो। यहाँ पे मम्मी बैठी है, मम्मी कुछ व्लॉग डाल रही हैं। व्लॉग में ना मेरे रिलेटेड भी कुछ है, तो आप लोग देख सकते हैं, मेरे ससुराल से संबंधित। मैं सोची थी कि मैं भी डालूंगी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपना काम करती हूँ, जल्दी से डालती हूँ अपना व्लॉग, क्योंकि कल ऐसी पूरे दिन नहीं डाली थी। बाकी आप लोग चाहेंगे तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी। गाइस इस व्लॉग को रहने देते, यहीं तक मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। देखते हैं आज का क्या प्लान है, नहीं पता। कल मोस्ट प्रोबेबली मैं अपने घर जाऊंगी, क्योंकि मैंने तो सोचा कि चली जाऊंगी थोड़े दिन के लिए, और उसके बाद से वापस तो मुझे निकलना है। आप सबको मालूम है कि बहुत जल्दी मैं वहाँ जाऊँगी, क्योंकि करवा चौथ है। तो करवा चौथ मैं अपने हस्बैंड के पास ही रहूँगी, तभी करूँगी, कि अभी तक तो हर साल करवा चौथ मैं उनके साथ ही की हूँ। और मुझे नहीं वो लगता है कि चलनी में मैं फ़ोटो देखूंगी, क्योंकि जब पास में है, मतलब उतना दूर भी नहीं है, तो कर ही सकते हैं। और उस दिन लड्डू की छुट्टियां भी ख़त्म हो जाएगी, तो मैं बहुत जल्दी निकलने वाली हूँ, तो उससे पहले ससुराल भी जाऊंगी। हाय बोल दो, हेलो गाइस, हाय बोल दो। तो चलिए इस व्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टिल देन टेक केयर।